मस्त है ना। थोड़ी सी मतलब तबीयत डाउन थी, जिसकी वजह से मैंने आपकी क्लास कल की नहीं ली थी, मोहित सर ने लिया था। छुट्टी का ठीक है ठीक है ठीक है, वो बता दिया जाएगा आपको, है ना। जब आपके एग्जाम चलेगी उस पीरियड में, हाँ आपकी छुट्टी रहेगी, कोई इशू नहीं है ना। बस छुट्टी चाहिए आपके पास, है ना। कोई नहीं कोई नहीं, चलिए स्टार्ट कीजिए, अपनी क्लास स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए ना। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित से क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ। और उसमें हम क्या डिस्कस करा, आपका रिवीजन क्या करा रहे हैं, चैप्टर 6 का रिवीजन करा रहे हैं, ट्रायंगल का, त्रिभुज का। और त्रिभुज पढ़ने थोड़े से भी नर्वस है एग्जाम में, कोई बात नहीं, सब चिल हो जाए, ठीक है। आराम से जो पढ़ा है बस आराम से जाना, आराम से एग्जाम में लिख के आ जाए, ठीक है, कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं। चलिए, ट्रायंगल। और ट्रायंगल में जैसे कि कल सर ने थोड़ा मोटा बता दिया होगा, तो मैं 6.3 उसको डिस्कस करते हैं, प्रमेय 6.3। अब प्रमेय 6.3 उन्होंने ये बताया था, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, उनकी संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप कहलाते हैं या समरूप होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई दो त्रिभुज जो है, यानी हमारे पास कोई दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर, यानी कोई दो त्रिभुज के कोण बराबर हैं, तो उनकी संगत भुजाएं जो होंगी एक ही अनुपात, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी, और वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कहलाएंगे, वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कहलाएंगे। क्लियर है? यानी कि अगर दो त्रिभुज संगत है, संगत कोण क्या है, बराबर है। दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है, तो इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, है ना। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे इसको, तो आप ध्यान से अगर आप इसको देखोगे, क्या बोलना चाहते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोलना चाहता है पहला कि संगत कोण बराबर होगा तो बोले क्या, ये समरूप है। इसका मतलब ये हुआ कि कोण ए बराबर हो गया कोण डी के, बराबर हो गया कोण डी के, कोण बी बराबर हो गया कोण ई के, कोण सी बराबर हो गया कोण एफ के, यानी कोण सी बराबर हो गया कोण, कोण 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 एंगल एंगल एंगल, है ना। एंगल एंगल एंगल, यानी अगर कोई दो त्रिभुज के कोण 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 बराबर है ना, समरूप है, सिमिलर, वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कहलाएंगे। त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डीईएफ, कब होगा, जब उनके संगत कोण जो होंगे बराबर, जब उनके संगत कोण जो होंगे बराबर होंगे, तब हम बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज डीई एफ। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। चलो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चल एक क्वेश्चन, चलो इसमें थोड़ा सा कुछ समझ लेता हूँ, और इसमें मैं दो तीन कंसेप्ट और ही बताऊंगा, मैं इसको बनाने के लिए 2 मिनट समझ लेता हूँ। जो बच्चे बना लेगा वो बच्चे 4 बच्चों में बता देगा हमने बना लिया, या यश टाइप कर देगा, यश टाइप करो। जो बच्चे नहीं बनाएगा अभी कुछ नहीं टाइप, यश टाइप करना, जो बच्चे बना लेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, किस पे बेस्ट क्वेश्चन है, कौन 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 कसौटी पे, एंगल 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 क्राइटेरिया पे है ना। चलो 2 मिनट समझ लो, आराम से बनाओ, ठीक है। और इसमें मैंने दो तीन कंसेप्ट जो हम जो 9th क्लास में सीखा था, एकांतर अंतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख और वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये सारी चीजें यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज होने वाले हैं, तो आपका इसमें ही वो रिकॉल में या प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चलो
चल हो गया, बन गया। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। बस हमें देखना है, दो त्रिभुज हमें दिख रहा है, उन दोनों त्रिभुजों को हमें ये देखना है कि उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं चलो चल अभी सही है क्या? स्क्रीन अभी तक आवाज सुनाई दे रही है? एक बार चैट सुन, पढ़ लीजिए, आवाज आ रही है? आप पूछे पूछे, ब्रजेश नाम से बच्चे जो नहीं पूछे हो क्या? माइक ऑन करो, पूछ लिया। सर इसका आंसर कैसे करें हम? पूछिए, ब्रजेश नाम से बच्चे जो है पूछे, क्या करूँ आपको? सर इस क्वेश्चन का हम आंसर चैट सेक्शन में कैसे करें? हाँ वो मैं बताऊंगा। चैट से मतलब वही तो मैं तो आपको मैंने बोला था, चैट से मतलब यस टाइप करो, ताकि मैं आपसे पूछ सकूं आपने क्या क्या किया। आप बना लें इसको, बना लेना। थोड़ा चलो आपने क्या क्या प्रोसेस। किया ये बता दो, इसमें इसको मतलब सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया ये बता दो। सर मैंने तो ना पी हाँ को मतलब आर के बराबर कर दिया, और जो ये ओ है ना कैसे कैसे इसे मतलब कौन ऊपर पी नीचे आर कर दिया। कैसे हो जाए? हेलो, तो ये सर समांतर है ना? तो एक 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 कर। सोमवार नाम से बच्चा जान के थोड़ा सा वेट कर लो, एक बार ब्रजेश नाम से जो बच्चा जान की उनका सुन लेते हैं, फिर आपका भी सुनेंगे। हाँ, पी आर के बराबर सर कैसे कर दिया ये बता दो। ये संगत भुजाएं नहीं होंगी सर, या फिर पी एस के बराबर होगा? बताइए बताइए, ब्रजेश नाम से बच्चा जान बताइए। मैंने तो एस ऐसे ही के किया बराबर, सर, हाँ। क्या अब हुआ सही इसके बोलो कि बराबर पी कर दिया। एस के बराबर होगा, किसके हिसाब से एकांतर। चलो अब वो कोई बात नहीं, देखो अब ध्यान दो, ये देखो यहाँ पे देखो, आपने बहुत अच्छा बनाया, सही से बनाया, बहुत ही- है ना। ध्यान दो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें देखना ये है कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई दो समांतर रेखा हो, पहले मैं पढ़ा देता हूँ आपको समांतर रेखा वाला, कोई बच्चा भूल गया होगा तो उनको फिर से याद आ जाएगा ना। कोई बच्चा अगर भूल गया होगा तो उनको याद आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक समांतर रेखा ये है, यह कोण और यह है। मान लो कि ये कोण एक हो गया, ये मान लो कोण दो है। कौन से कोण कहलाते हैं? कौन से कोण कहलाते हैं? कौन से कोण कहलाते हैं? ये कहलाता है एकांतर। क्या कहलाता है? एकांतर। ठीक है, एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं, क्योंकि अंदर वाले। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर मैं बात करूं इस कोण की, कोण थ्री, और इस कोण की कोण फोर, यानी अगर मान लो जो कोण वन बराबर हो गया कोण टू के, तो ये गया कोण थ्री बराबर हो गया कोण फोर के, तो ये क्या हो गई, ये होगी हमारी एकांतर। ये क्या हो गया हमारे एकांतर। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? एकांतर को एकांतर को दिखा होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? क्लियर, नो डाउट? आपके यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, चलो अब इसमें एक चीज और आप ध्यान दोगे, एक और आपको यहीं पे कंसेप्ट सिखाते हैं कि मान लो कोई एक रेखा, ये एक रेखा हमने खींच दिया, और ये मैंने रेखा खींच दी। इस रेखा में जो ये आमने सामने वाले होते हैं,
तो ए मान लो कोण ए, इसको कोण बी। इस कोण को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख क्या बोलते हैं इस कोण को हम? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख। तो कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक तो अच्छे से सारी चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो अब दो इस चीज का क्या हेल्प करेंगे, इस चीज का हेल्प हम यहाँ पे करेंगे। देखो यहाँ पे देखेंगे सर, पी क्यू समानांतर हो गई आर एस, पी क्यू समानांतर हो गई किसकी? आर एस की। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। तो थोड़ा देखो इसको हम थोड़ा सा हेल्प लेते हैं। पी क्यू संख्या दो रेखा मिल गई, पी क्यू समानांतर आर एस, यानी हमारे पास पी क्यू कौन सा दिख रहा है सर? ये हमारे पास दिख रहा है पी क्यू। ये पी क्यू और ये गया आर एस। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको प्रतिच्छेद कौन सी रेखा कर रही है सर? ये आर क्यू इसको प्रतिच्छेद कर, आर क्यू प्रतिच्छेद कर रही है। थोड़ा ध्यान दोगे आप तो आप देखोगे कि यह जो कोण है क्यू कोण आर कोण के बराबर है। क्यों? एकांतर अंतःकोण, यानी कोण आर जो बराबर है कोण क्यू के, किसके हिसाब से? तो एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर है, एकांतर। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें पी एस की, तो ये भी क्या काम कर रहा है? ये भी हमारा किस प्रकार के कोण के बारे में काम कर रहा है? ये भी हमारा बात कर रहा है एकांतर कोण पर में, यानी पी किसके बराबर हो जाएगा? पी बराबर हो जाएगा एस, यानी कोण पी किसके बराबर हो जाएगा? कोण एस के, किसके हिसाब से? तो एकांतर कोण के हिसाब से। किसके हिसाब से? तो एकांतर कोण के हिसाब से। इन दो दो तो दिखे, दो कोण हमें दिखे बराबर एकांतर कोण के हिसाब से। कोण आर बराबर हो गया कोण क्यू के, और कोण पी बराबर हो गया कोण एस के, एकांतर कोण के हिसाब से दो दिख गया। अब आते हैं नेक्स्ट। देखो यह जो कोण होगा, इस कोण, चलो इस पे एक मान लो, इस पे एक मान लो, इस पे दो मान लो, यह कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे कोण पी ओ क्यू बराबर होगा कोण आर ओ एस के, किसके हिसाब से सर? आमने सामने वाला कोण है, यानी शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से। अब इससे दो तीन प्रश्न मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अब दो तीन प्रश्न मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, शीर्षाभिमुख कि यानी अगर हमें कोई दो त्रिभुज समरूप करना है, तो हमने कभी सीखा प्रमेय 6.3, कोण कोण कोण, एंगल एंगल। क्या यहाँ पे एंगल 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 बराबर दिख रहा है क्या? तो चेक कर लेते हैं एक बार। ये क्या हो गया? ये हो गया एंगल, ये भी क्या हो गया? एंगल, ये भी क्या हो गया? एंगल। ये मान लो ए ए ए, तो हम बोलेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप हो गया त्रिभुज एस ओ आर के, किसके हिसाब से? एंगल 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 कसौटी के हिसाब से, क्राइटेरिया के हिसाब से। आज समझ में कैसे बनाते हैं? चलो अगर आप सभी को ये समझ में आ गया तो जल्दी से जल्दी आई सॉल्व दिस क्वेश्चन सेम एज यू टीच बाय एएस लटी। हाँ वो भी बताएंगे, इसके जस्ट बाद बताएंगे एएस लटी। गगन को मना सोचेंगे बहुत नहीं है, ग्रेट, आप इसको एएस ही बना सकते हो, जस्ट इसके बाद बताएंगे। ठीक है बाबू? हाँ क्लियर है? बाकी आपने बनाया उसे भी तो वो भी सही है। क्लियर है? चले जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार हम डबल वाइट कीजिए। इस क्वेश्चन में अगर किसी भी एक बच्चा को भी डाउट है, वो अपना माइक ऑन करे, अपना डाउट पूछ ले। इस क्वेश्चन में अगर किसी भी एक बच्चा को डाउट है, वो अपना माइक ऑन करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। कोई सुनिए, चलिए आराम से आप अपना माइक ऑन कीजिए और इसका डाउट।
ठीक है, बढ़ जाएगा। चलो, जो एक बच्चे ने बताया कि गगन और पृथ्वी, अब उनका ही डाउट सुनते हैं, मतलब उन्होंने जो बताया वो सही है। यानी इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण, जैसे दो कोण अगर बराबर होते हैं, अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर होते हैं, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब इसका रीजन क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए सोच लो, मान लो एक त्रिभुज हमने ये ले लिया, एक दूसरा त्रिभुज हमने ये ले लिया। तो त्रिभुज ले लिए, तो ए हो गया, बी हो गया, सी, पी क्यू, ये दो त्रिभुज अगर मैं बोलूं कि ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री, अगर ये बोले मैं बोलूं 70 डिग्री है, 70 डिग्री होगा। यानी अगर मैं बात करूं आपको दो त्रिभुज की, तो इसके देखो दो कोण बराबर है, कोण ए बराबर है कोण पी के किसके बराबर है, 30 डिग्री के। कोण बी बराबर है कोण क्यू के 70 डिग्री। ये दो कोण बराबर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दो कोण बराबर है। अब हमें ये बताओ कि जब दो कोण बराबर होंगे, तो क्या तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा कि नहीं। देखो कैसे होगा, देखो 7 3 10, तो 180 में से घटा देंगे, कितना आएगा सर, ये होगा 80 डिग्री, तो ये भी क्या होगा अपने आप 80 डिग्री। यानी अगर कोई दो कोण बराबर होते हैं, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, उसमें आपको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे ये बोल देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये बोल देते हैं कि अगर कोई, हाँ देखो बोल सकते हैं कि कोई दो कोण भी किसी दो त्रिभुज के बराबर हो रहे हैं, यानी डबल एक कसौटी से, कोण कोण कसौटी से वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यानी यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि कोण कोण, कोण कोण कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, ठीक है। तो वही एक बच्चे ने, गगन नाम के बच्चे ने बताया कि सर हमने क्या किया, हमने सिर्फ यहाँ पे एकांतर कोण और एकांतर कोण देख लिया, हमने सिर्फ अभिमुख कोण नहीं देखा, फिर भी हमने बोल दिया कि ये डबल ए से समरूप है, तो वो भी सही आंसर, वो भी सही आंसर है, गुड, बहुत बढ़िया। यानी हमने यहाँ सीखा कि कई दो त्रिभुज के दो कोण, ये कोण बराबर है, तो बोलेंगे ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, ये आपस में समरूप होंगे। तो चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट का डबल एडिट कर लीजिए। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टैप करें। ठीक है, हो जाए नेक्स्ट। चलो एक क्वेश्चन उसी पर आधारित क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आपको करना है चैट बॉक्स में, जो बच्चा बना लेगा वो बच्चा चैट बॉक्स में यस टाइप करेगा, और मुझे थोड़ा बहुत बताया कैसे आपने बनाया है ना। टेक योर टाइम, जो बना लेगा यस टाइप करेगा, जो नहीं बनाया वो कुछ नहीं टाइप करेगा, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ओवैनिस्ट कोण के बारे में थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है।
ठीक है, चलो अभी तक टिल नाउ नो वन टाइप मतलब यस, किसी ने भी यस किसी से नहीं बना, तो जिन्होंने बना लिया हैंड रेज करें, या कुछ हिंट देना चाहते हो, बताना चाहते हो, बताए तभी आप हैंड रेज करें। चलो हाँ चलो, करपाल जादव नाम सोचा जान की बताइए आप, माइक ऑन सर करो। इसमें इसमें जो एंगल आर टी एस है वो दिया है एंगल आर पी क्यू के, हाँ और सर एंगल पी एस क्यू दोनों में इक्वल है। एंगल पी एस क्यू एंगल एस क्यू एस पी आर क्यू एंगल आर एस टी के इक्वल है, क्योंकि फिर से वो दोनों एक ही एंगल है। इसका मतलब सर क्योंकि त्रिभुज के तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है, इसका मतलब जो एंगल आर एस टी होगा वो एंगल पी क्यू आर के इक्वल होगा, और एस ए के नियम से फिर ये सर्वांग सम हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो यशवीर चौहान, गगन कुमार, चलो पहले यशवीर चौहान से पूछ लेते हैं, बताइए आप। बाकी करपाल जादव आपने बहुत अच्छा बताया, सही बताया बहुत। चलो हाँ बताओ। सर जो कौन पी दे रखा है वो आर टी एस के बराबर दे रखा है, तो जो कौन क्यू होगा वो आर टी एस के बराबर, आर टी एस के भी बराबर होगा। तो सर वो जो क्यों 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 कौन क्यों आरटीएस के बराबर होगा? क्योंकि सर ये समानांतर वो नहीं, समानांतर तो क्वेश्चन में दिया नहीं। सर सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। हाँ चलो ठीक है, मान लेते हैं सभी कोणों का वो योग 180 डिग्री होता है, तो हमें तो सिर्फ टी मतलब आर टी एस कोण जो दिया है पी के बराबर दिया है, तो हम कैसे ये बोलेंगे कि आर टी एस जो है क्यू के बराबर है? जब ये समानांतर होता है तब आप बोलते हैं कि हाँ संगत कोण के हिसाब से बराबर होता है। चलो ठीक है, एक मिनट, ठीक है, बाकी आपने ट्राई किया बहुत नहीं है। चलो गगन कुमार ने सोचे ज्वाइन क्या बताओ। सर इसमें हमारे पास दो ट्राइंगल है, आर पी क्यू और हाँ आर टी एस, और इसमें हमारे पास हाँ गिवन है कि एंगल पी इक्वल टू है एंगल आर टी एस के, ये ठीक है, वो और दिया गया है, बहुत नहीं है। एंगल आर और एंगल आर दोनों में कॉमन है। बहुत नहीं है, चलो ठीक, तो ये सर ही इसे इम्पोर्टेंट सबसे एंगल इम्पोर्टेंट। आगे की चीज हम बताते हैं। बाकी और कोई बच्चा? बहुत नहीं, बहुत तीनों बच्चे ने बहुत अच्छा बताया। तो बाकी और कोई बच्चे बताना चाहता है बताओ। हाँ, आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं। बाकी इनके अलावा और कोई बच्चे बताना चाहते हैं? अच्छा सुन के भी बताना चाहते हो जो आपने समझ गया? चलो मैं बताता हूँ। देखो तीनों बच्चों ने क्या बताया, देखो बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा आंसर किया इन्होंने, बहुत बढ़िया। चलो देखो, ध्यान दो, क्या देखना है कि हमें कुल मिला के देखो दो त्रिभुज है ना ये, तो हमें कुल मिला के दो त्रिभुज के बारे में डिस्कस करना। पहले दोनों त्रिभुज को अलग अलग बना लेते हैं। तो पहला त्रिभुज देखो ऐसे बना है, ये आर, ये एस, ये टी। दूसरा त्रिभुज थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, पी क्यू आर। ठीक है, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो हमें पहला दिया गया क्या, कोण पी जो है बराबर दिया गया कोण आर टी एस के। ये कोण किसके बराबर दिया, ये दिया गया है, गिवन दिया गया है, क्या बोल सकते हो, गिवन दिया गया। एक कोण तो मिल गया, और हमें एक ऐसा कोण मिल जाए जिससे हम बोलेंगे कोण कोण से ये समरूप है। तब देखो सर दोनों में ना आर है, इसमें भी आर है, इसमें देख सकते हो दोनों त्रिभुज में ये आ रहा है ना। यानी क्या बोलेंगे, कोण आर बराबर कोण आर, यानी ये क्या है, ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, या फिर क्या बोलोगे आप, कॉमन, है ना। यानी किस हिसाब से बोलेंगे, ये हो गया कोण, ये हो गया कोण, एंगल, एंगल, क्लियर है। यानी हमें दो एंगल मिल गया बराबर। हम क्या बोलेंगे डायरेक्ट, कि त्रिभुज आर पी क्यू, आर पी क्यू समरूप हो जाएंगे ट्रायंगल आर टी एस के। किस हिसाब से, एंगल एंगल समरूप कसौटी, एंगल एंगल कसौटी। एंगल एंगल, है ना, कैट एरिया से, अकॉर्डिंग टू एंगल एंगल कैट एरिया से। चलो अब बताओ, इसमें कोई रॉकेट साइंस था? हाँ,
कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, आराम से देखो देखना तो सिर्फ हमें दो एंगल किसमें बराबर दिख रहे हैं। जिसमें भी हमें दो एंगल बराबर दिखेंगे हम उसके हिसाब से बोल देंगे बोथ एंगल्स आर या बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, या दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो गए समरूप। पूछिए, हाँ पूछिए, मैनपाल चौहान सृजन करेंगे, पूछिए और पूछिए क्या रहा था। सर नियम तो ई होता है। नहीं तो अभी तो मैंने आपको बताया कि जब दो किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होंगे ना तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, देखो पीछे कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण, जैसे मान लो ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये मान लो 30 डिग्री हो गया, या इसको 80 कर दो और ये 80 डिग्री, है ना, क्या हो जाएगा, ये अपने आप 70 डिग्री होगा। यानी अगर कोई दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होंगे तो अपने आप तीसरा कोण उसका बराबर होने वाला है। क्यों? क्योंकि सर वो 180 से घटाएगा तो बराबर होगा ही होगा। यानी अगर हमारे पास कोई दो त्रिभुज के दो कोण भी बराबर होंगे तो हम उससे बोल सकते हैं कि वे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि सर डबल ए कसौटी से कोण कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो। आए समझे? आगे ना? यस सर। चलो बहुत बढ़ जाएंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलो यह क्वेश्चन जो है मतलब कि बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलो इसको मैं स्किप करता हूँ अभी के लिए। चलो तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बच्चे बोले सर पोल पोल में, चलो पोल में कराते हैं इसको। और यह क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन होने वाला है। मैं थोड़ा सा लेट से आपको पोल सेक्शन लंच करूंगा, ठीक है, ताकि आप आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन बना लो, फिर इसका आंसर करो कहाँ पे, पोल सेक्शन में। चलो 15 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द 16 स्टूडेंट, नो वन गिव द रॉन्ग आंसर। बहुत बढ़िया, 58 बच्चों ने 16 बच्चों ने किया, बहुत बढ़िया। चलो आराम से करेंगे, आराम से करेंगे। थोड़ा सा और समझ लीजिएगा। 129 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन मात्र 29 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 29 बच्चों ने आंसर किया। जल्दी ने आंसर कीजिए इसका। चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1। चलो देखते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन था, मैंने बोला था। देखते हैं। पहला देखें, कोण ए बराबर हो गया कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी किसके बराबर, 60 डिग्री।
दूसरा है कोण बी बराबर हो गया कोण ई के, कोण बी में हो गया कोण ई के किसके बराबर 80 डिग्री में। तीसरा हो जाएगा हमारे पास कोण सी बराबर हो जाएगा कोण ए के 40 डिग्री, यानी कोण 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 एंगल 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 एंगल, यानी कोई दो त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी एफ के किसके हिसाब से एंगल 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 से हम बोलेंगे क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी ऑप्शन बी का ऑप्शन बी का आई होप इट इज क्लियर है ना। चलो अब सही अभी अच्छा मैं फिर से एक बार प्रेजेंट कर देता हूँ। चलिए क्लियर है तक आगे बढ़ जाए। अब आते हैं प्रमेय 6.4। जिस प्रकार से हमने कोण 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 कसौटी देखा एंगल 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 कैटेगरी देखा, ठीक इस प्रकार ये प्रमेय 6.4 क्या है चलो ध्यान दो। चलो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला जा रहा है हमें यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती एक ही मतलब से क्या एक ही अनुपात में हो इसके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि त्रिभुज की मतलब एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की क्या हो समानुपाती है ना, यानी ये त्रिभुज के भुजाएं इस त्रिभुज के समानुपाती हो मतलब भुजाएं ए बी बटा डी ई, फिर ए सी डी एफ के ए सी डी एफ के, फिर समानुपाती बोले बराबर नहीं है बराबर का चिन्ह नहीं समानुपाती बोले है ना, फिर आपका बी सी ई एफ के इसी हो गया आपका ई एफ के। तो हम क्या बोलेंगे ये दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज डी ई एफ किसके हिसाब से, तो भुजा 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 के हिसाब से साइड 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 भुजा 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 के हिसाब से साइड 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 है ना, ट्रिपल एस के हिसाब। सर 3 बार भुजा क्यों लिखा है? हाँ ये मैं बताना चाहता हूँ, देखो 3 बार भुजा इसलिए लिखा है ध्यान दो, ये देखो ये हो गया पहला भुजा, ये पहले भुजा के समानुपाती ये पहला वाला के लिए क्या हो गया हमारा भुजा, ठीक है। फिर देखो ये दूसरा भुजा दूसरे भुजा के समानुपाती एस सी बटा डी एफ हो गया दूसरा भुजा के लिए, और तीसरा बीसी भुजा ये भुजा के समानुपाती यानी बीसी बटा ये तीसरी भुजा यानी भुजा 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 साइड 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 तो बताया कि ये साइड 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 ऐसे आए समझ में है ना। अब क्लियर है, चलो एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर आपको अच्छे से क्लियर समझ जाएगा। बस यहाँ पे अनुपात जैसे सर्वांकन क्या होता है बराबर देखना होता है लेकिन यहाँ पे अनुपात देखना होता है ना। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं,
तो टाइम ले लो, मैंने थोड़ा बहुत आपको हिंट भी दे दिया है, मैंने थोड़ा बहुत आपको हिंट भी दे दिया है। उम्मीद करते हैं आप उस हिंट पे काम करोगे और इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। आपको बताना है चैट बॉक्स में, ये अगर समरूप है तो यस, नहीं है तो नो, या मतलब समरूप तो है, उसके बाद आपको एंगल पी का मान बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल? समरूप बता देना, फिर बताना एंगल पी क्या मान। ध्यान से देखोगे तो आराम से समझ जाओ। बस आप देखो कि भुजा कौन कौन सी भुजा के अनुपात बराबर दिख रहा है। चल बताइए। 40 डिग्री, 40 डिग्री बोले। चलिए शंकर कौशिक बताइए बाबू, बताइए क्या डाउट आपका? माइक ऑन करके पूछ लीजिए। माइक ऑन करके पूछिए, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं आप। अब आते हैं, देखो यहाँ पे हमारा टोटल होगा क्या, भुजाओं के अनुपात। क्योंकि अभी तक आप जो भी पढ़ते आ रहे थे, तो वहां पे आप जो भुजा पढ़ रहे थे ना, तो पहला भुजा दूसरा भुजा के बराबर, दूसरा भुजा मतलब उसके दूसरे भुजा, मतलब आप साथ के साथ देखते आ रहे थे। ठीक है, अभी कभी कभी क्या होता है ना कि त्रिभुज को घुमा घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो कैसे पूछा जाता है, ध्यान दो, इस क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से क्लियर समझ जाओ। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस पर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ना। देखो पहले अगर देखो 3.8, ये पहले इससे देखते हैं 6 का, तो 6 का और इससे देख लो 12 का, तो कितना देख सर 6 और 12। अब देखो यानी अब सबसे पहला आप देखो ऐसे BC बट्टा PQ, BC के मान सर 6 और PQ के मान 12, यानी ये हो गया देखो 1/2। नेक्स्ट नेक्स्ट SC, SC बट्टा RQ, SC 3√3, RQ क्या है 7.6, क्या इसके रेशियो बराबर होगा? नहीं, यही तो सीखना है कि हम AC को, मान लो इसका तो हो गया, इसका काम इसके साथ हो गया, लेकिन सर ये AC देंगे 3√3, क्या इसमें √3 क्या है कोई का? नहीं, यानी हम RQ को नहीं लेंगे, किसको लेंगे? हम यहाँ पे लेंगे RP को, किसको लेंगे? RP को, यही हमें यहाँ पे सीखना है, RP को। क्लियर है? ये हो जाएगा हमारे पास 6√3, यहाँ से देखो √3 से √3 कट गया, यह 3/6 जो कि किसके बराबर हो जाएगा 1/2। अब आपको समझ में आया कैसे आपको देखना था? तो हमेशा बच्चा सबको आदत रहता है कि ये 3√3 तो इसको भी इसका होना चाहिए 2 गुना, नहीं ऐसे। हाँ, फिर से बाबू, फिर से माइक ऑन करने से पहले थोड़ा सा आप हैंड रेस जरूर किया करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ कौन बच्चा माइक ऑन करना है। बताइए कुछ डाउट था वो आपने, हाँ माइक ऑन बोला था कुछ, शंकर कौशिक।
सर सॉल्यूशन बताने के लिए किया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्या है, दो अब हम देखते हैं अगला वाला। अगला वाला क्या है हमारे पास, ए बी बट्टा आर क्यू। अब इसमें आर क्यू नहीं है, क्योंकि देखो 38 का दुगुना क्या है 7.6 लिखा है, 3.8 बट्टा 7.6, यानी कि हो गया हमारे पास 38 दूनी 76, यानी 1/। तब ध्यान से देखोगे तो ये भी आ गया क्या हमारे पास, ये आ गया देखो भुजा, ये भी आ गया भुजा, ये भी आ गया भुजा, यानी यानी ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ए बी। तो देखो ए बी किसके बराबर है, आर क्यू के, आर क्यू पी के, है ना। अब आपको तुम थोड़ा आइडिया लगने लगा हो, ठीक है। आर क्यू ए बी के बराबर, बी सी क्यू पी को, ये पी क्यू के बराबर, है ना। तो ऐसे लिख दिया करो, सबसे बढ़िया होगा। बी सी है ना, बी सी ए, या ए बी सी लिए ना, ए बी सी, तो ए बी सी, हाँ ए बी बराबर हो जाएगा आपके पास बी सी। बी सी किसके बराबर है सर, बी सी बराबर है, मतलब समरूप है किसका, पी क्यू के। पी क्यू के, इधर से स्टार्ट करना था आपको, हाँ पी क्यू के। तो ठीक है, ये हम बोले किसके हिसाब से सर, देखो ये हो गया भुजा, ये हो गया देखो भुजा, ये हो गया हमारे पास क्या, भुजा, यानी भुजा 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 कसौटी, भुजा 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 कसौटी से ये तीनों जो है हमारे समरूप, ये तीनों जो है समरूप है, साइड 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 कैटेगरी, ऐसी तीनों क्या है समरूप, है ना। यानी मतलब दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप है आर क्यू, आर पी क्यू, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, अब इसमें आते हैं नेक्स्ट कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण भी बराबर, यानी कोण ए बराबर हो जाएगा कोण आर के, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण पी के, है ना। कोण सी बराबर हो जाएगा कोण पी के। अब आते हैं, हमें निकालना है कोण पी का मान। चलो पहले सी का मान निकाल लेते हैं। तो देखो ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 8 6 14, है ना। तो ये जगह 40 डिग्री, यानी यहाँ पे पी का मान हो गया 40 डिग्री, और आर किस बराबर है सर, ए के बराबर, तो ए हो गया 80 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कुल मिला के हम बोले तो पी का मान क्या गया सर 40 डिग्री के बराबर। उम्मीद करते हैं आपको इन अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से हम साइड 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 भुजा भुजा कसौटी का उपयोग करके किसी भी दो त्रिभुज को हम समरूप प्रूफ करते हैं। यहाँ तो कोई डाउट, अगर आपको यहाँ तो कोई डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर दीजिए, है ना। अगर आपको यहाँ तक डाउट है तो आप अपना माइक ऑन करके डाउट पूछ लीजिए, पूछिए यहाँ तक। क्लियर है, बढ़ जाएंगे। चलो नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको कोण आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कुछ टाइमर भी लगाया था। अब इसका आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में जाकर। आराम से करेंगे, आराम से करेंगे।
मात्र अभी तक 20 बच्चों ने आंसर किया, मात्र अभी तक 20 बच्चों ने आंसर किया है। ठीक है, चलो 29 बच्चों ने आंसर किया, 4 बच्चों से मात्र 29 बच्चों ने आंसर किया। ठीक है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं ताकि सारे के सारे बच्चों का आंसर आए। अगर आप पोस्ट इसमें आंसर नहीं करोगे तो मैं क्या ही मान के चलूंगा, मैं यही मान के चलूंगा ना कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे हो, है ना। ये पोस्ट इसमें आपको आंसर करना जरूरी, अनिवार्य है। तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। यानी हमारे पास, ध्यान दीजिए, पहला क्या देखेंगे सर, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे भुजा के साथ, है ना। 14, ये 34 से ये 68, यानी दिख रहा है हमें, यानी ए बी बट्टा आर टी। 34 मतलब 3.4 बट्टा 6.8, 10.12 यानी हट जाएंगे, नहीं हो जाएगा 1/2, 34 नहीं 68 ठीक है। चलो, और देखो 3√3, यहाँ पे 6 रूट, यानी हो गया हमारे पास एसी बट्टा आर की, 3√3 बट्टा 6√3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 3/6 यानी 1/2 के। ठीक है, अगेन अब आता है बीसी बट्टा पीक्यू, बीसी है 6 और पीक्यू है 12, ये हो गया हमारे पास 1/2 के। 1/2 1/2 1/2, भुजा 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 के साथ क्या बोलेंगे, भुजा 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 से हम बोल देंगे ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप, बोलेंगे भुजा 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 से दोनों त्रिभुज समरूप, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे आर पी, इसके बाद क्या हो जाएगा ए बी सी पी, आर पी, ठीक है, आर पी की, यानी कोण ए बराबर हो जाएगा हमारा कोण आर के, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण पी के ना, और कोण सी में हो जाएगा कोण क्यू। हमें किसका निकालना है, कोण आर, यानी ए का मान कितना है, ए का मान 80 डिग्री, तो कोण आर का भी मान 80 डिग्री हो जाएगा। बी का मान 60 डिग्री, तो कोण पी का मान 60 डिग्री। सी का मान कितना है सर, यहाँ पूछ तो क्या आ जाएगा, 3 घटा 40 डिग्री, तो ये भी आ जाएगा सर 40, 40। हमें किसका निकाला आर, आर का मान कितना है सर 80 डिग्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, एकदम समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। चलिए, अभी सही है, अभी सही है, अभी सही है, इस किताब की क्लास में। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।